हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो पे क्लास 10th जो साइंस का पेपर है 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम का अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का पेपर। पूर्णांक की बात करो तो 70 का पूर्णांक है और टाइम की बात करो तो 3 घंटा 15 मिनट इसका टाइम है। अब देखेंगे जो किस तरह से पेपर पूछा गया था। आप लोगों को इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए साइंस के, वो टोटल इस पे आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए जो आप लोगों को सीधे ओमार सीट पे फिल करना है। तो चलो हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो हर साल पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग वीडियो को देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। तो जो एक फार्मूला होता है ये होता है यफ बराबर आर बाई टू। यफ बराबर होता है आर बाई टू। ये फोकस दूरी यफ का जो मान दिया गया है वो दिया गया है हम लोगों को 12। अब यफ का मान 12 दिया गया, ये आर बाई टू होता है। तो दो इधर गुणे बटे पे है तो इधर आ जाएगा गुणे, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तो आर का मान आ जाएगा 24। जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोचोगे ये टिक लगे, तो टिक ये जहां से पेपर है वहां का ये टिक लगा हुआ जिसका पेपर है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो हम लोगों को जब हम लोग चंद्रमा को आकाश से देखते हैं तो जो चंद्रमा दिखाई देता है वो दिखाई देता है काला। काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बिल पे लगा है इनका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, जो नेत्र लेंस होता है। जो नेत्र लेंस होता है वो किस प्रकृति का होता है। तो नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस का होता है। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी अभिसारी। अभिसारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। अवतल को अपसारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया, दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है। मतलब दूरदृष्टि दोष के कारण के लिए जो व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, तो वो जो लेंस का प्रयोग करता है वो करता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवा देखें, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। जो किसी चालक या किसी तार में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है। तो जो तार में धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो सातवां दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे उपखंड। उपखंड का क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां हम लोगों को देखना है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का रासायनिक सूत्र बताना है। तो आप लोग कमेंट पे बताना जंग का रासायनिक सूत्र क्या है इस पे। ठीक है। अब देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अपक्रिया Fe प्लस CuSO4 जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। कौन सी अपक्रिया है, इस पे हम लोगों को अपक्रिया बताना। अब आप लोग देख लीजिए, जो Fe है ये Fe और Cu, Fe जो CO को विस्थापित करके अलग कर रहा है, तो इस पे जो अपक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर से आप देख लीजिए, जो Fe है तो ये जो Fe है तो ये CO को विस्थापित कर रहा, मतलब उसके स्थान पे Fe स्थान ग्रहण कर रहा और CO को अलग कर रहा है। तो इस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है, अमलगम होते हैं। तो जो अमलगम होते हैं वो होते हैं मिश्र धातु। अमलगम होते हैं मिश्र धातु। धातु और अधातु दोनों से मिलके बनते हैं मिश्र धातु, इसीलिए इनको मिश्र धातु अमलगम को बोलते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 13वां दिया गया है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइड।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस पे देखेंगे उपखंड, उपखंड गा दिया गया है इस पे। इसमें भी जो आप लोगों को टोटल प्रश्न दिए गए, इसमें भी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब देखेंगे रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। जो रेनिन का होता है ये स्राव कहाँ से होता है हम लोगों को बताना है। तो ये भी आप लोग कमेंट पे जरूर बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताना कमेंट पे। अब देखेंगे जो 15 दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनती है वो बनती है O2। O2 बनेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। क्वेश्चन 16 देखेंगे जो दिया गया, यकृत स्रावित करता है। जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है, तो वो पित्तरस स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यकृत पित्तरस को स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रश्न की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स। जो प्रश्न की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स वो हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टोस्टेरॉन। स्टोस्टेरॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मनुष्य में शुक्राणुओं में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। जो मनुष्य में शुक्राणुओं की ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, परागकण उत्पन्न होते हैं। जो परागकण होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं ये हम लोगों को बताना। तो परागकण जो उत्पन्न होते हैं ये परागकोश में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जो दिया गया है, बीजों का बीजावरण विकसित होता है। जो बीजों का बीजावरण विकसित होता है ये कहाँ से होता है हम लोगों को बताना है। तो ये होता है बीजाणु से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इस पे जो खंड बा दिया गया है, खंड बा पे सब आप लोगों को वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इस पे आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। जो इस पे कितनी 1 2 3 4 डिफिनेशन जो प्रत्येक एक एक नंबर की दी गई, टोटल 4 नंबर के आप लोगों को डिफिनेशन दी गई। क्वेश्चन पहला देखेंगे जो दिया गया, गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष तथा ध्रुव की परिभाषा आप लोगों को लिखना है। जो प्रत्येक डिफिनेशन परिभाषा जो आप लोगों को एक एक नंबर से पूछी गई, टोटल 4 नंबर की पूछी गई है। आप लोग अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। ये जो पूछी गई डिफिनीशन है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने के जरूर मिलेंगे। तो देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, तो आप लोग इनको याद जरूर कर लेना। दूसरा देखेंगे, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसका मात्रक लिखिए तथा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया है और लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f होता है। तो f का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 40 और लेंस की क्षमता P हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। ये भी 4 नंबर का पूछा गया है। दो नंबर की लेंस की क्षमता का परिभाषा और 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखेंगे जो क्वेश्चन इस तीसरा दिया गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। ये आप लोगों को किरण आरेख बना के इसको समझाना। ये भी जो पूछा गया 4 नंबर पे पूछा गया, ये आप लोग देख सकते हो, ये 4 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है, प्रत्येक के कारण बताइए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को आप लोगों को बताना। जो प्रत्येक 3 नंबर का पूछा गया, दोनों जो टोटल पूछा गया है वो आप लोगों से 6 नंबर का पूछा गया है। अब देखेंगे अथवा भी लगा है, आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो, ओम का नियम भी कर सकते हो, इसका सूत्र भी आप लोगों को लिखना है और सत्यापन भी करना है इसका। ये भी 6 नंबर पे पूछा गया। आप चाहे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में अंतर बता सकते हो या ओम का नियम लिख के इसका सूत्र और सत्यापन कर सकते हो। आप लोगों को 6 नंबर इस पे मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इस पे आप लोगों को किरण आरेख बनाने के लिए भी दे सकता है और ओम का नियम सत्यापन करने के लिए। ये तो आप लोगों से 100% पूछेगा, 100% बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे उपखंड खा, उपखंड पे खा आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जैसे दिया गया है, संक्षारण
विकृत ग्रंथिता, इस पे आप लोगों को टिप्पणी लिखना। ये भी जो पूछेगा टोटल 4 नंबर पे, संचारण 2 नंबर पे और विकृत ग्रंथिता ये 2 नंबर से आपसे पूछेगा। जो टोटल पूछा गया है वो आप लोगों से 4 नंबर पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से छठवां देखेंगे जो दिया गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, जो विरंजक चूर्ण है रासायनिक नाम लिखना और सूत्र और इसकी निर्माण की विधि का वर्णन करते हुए रासायनिक समीकरण देना इसका और इसके दो उपयोग भी लिखना। ये आप लोगों से जो पूछा गया 4 नंबर से पूछा गया है, 4 नंबर में पूछा गया है। आप लोगों से विरंजक चूर्ण जरूर पूछा जाएगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी ना किसी एक आप लोगों को प्रयोगशाला भी जरूर पूछा जाएगा, वो सीधा लॉन्ग नंबर पे ही आप लोगों से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे धातु अधातु के 3-3 रासायनिक गुण तथा समीकरण लिखिए। जो धातु अधातु के आप लोगों को 3-3 रासायनिक समीकरण लिखना है और उदाहरण सहित लिखना है। समी मतलब समीकरण सहित लिखना है। और जो अम्ल और क्षार दिया गया है, अम्ल क्षार के 3 आप लोगों को 3-3 रासायनिक गुण भी लिखना अथवा लगाए आप 2 पे 1 कर सकते हो, या धातु अधातु या अम्ल या क्षार वाला आप लोग कर सकते हो। जो आप करोगे उस पे आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा इसी प्रकार से। अब देखेंगे जो इसी प्रकार से खंड ग दिया गया, उपभाग उपखंड ग दिया गया, उपखंड ग इस पे जो दिया गया ये भी दिया गया। इस पे भी 4 क्वेश्चन दिए गए। वृक्क नलिका की संरचना तथा क्रियाविधि लिखिए तथा मूत्र बनने की मात्रा का नियमन कैसे होता है। तो ये आप लोगों को लिखना, ये भी आप लोगों से 4 नंबर का पूछा गया। ये भी 4 नंबर का आपसे पूछा गया। इसी प्रकार से नवा देखेंगे धमनी तथा सिरा में 4 अंतर लिखना। धमनी और सिरा पे आप लोगों को 4 अंतर लिखना, डिफरेंस लिखना है दोनों पे। जो टोटल आपको इस पे 4 नंबर मिलेगा। 2 नंबर धमनी का, 2 नंबर सिरा का। ये आप लोगों से 4 नंबर का पूछा गया है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। 4 नंबर का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उल्लेख कीजिए। ये आप लोगों को उल्लेख करना है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ये भी आप लोगों से 4 नंबर का पूछा गया। अब देख लीजिए कितने लॉन्ग नंबर के क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे परागकण किसे कहते हैं। स्वपरागण तथा पर परागण को उदाहरण एवं चित्र सहित समझाना है आप लोगों को। जो स्वपरागण और पर परागण को आप लोगों को चित्र सहित समझाना, अथवा भी लगा है आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। ये आप लोगों से 6 नंबर पे पूछा गया, आप लोग देख सकते हो 6 नंबर पे पूछा गया है। या अथवा वाला देख लीजिए आप। जनन स्वस्थ से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख करना। ये आप लोगों से 6 नंबर का पूछा गया। 2 पे आप लोग ये कर सकते हो या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो, आप लोगों को एक जरूर कर लेना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना।